नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में भड़की अमेरिका इजराइल ईरान जंग के 7वें दिन हालात और भयावह हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों और बंद होते हवाई रास्तों के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की बेचैनी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्टों के अनुसार करीब 12,000 भारतीय नागरिकों ने अपने वतन लौटने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है और क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावासों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा संकट संयुक्त अरब अमीरात में दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के कारण वहां का हवाई क्षेत्र लगभग बंद है और सामान्य उड़ान सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। इस कारण हजारों भारतीय यात्री वहां फंस गए हैं और उनके सामने घर वापसी का रास्ता लगभग बंद हो गया है। सूत्रों के अनुसार इन फंसे हुए भारतीयों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो थोड़े समय के लिए घूमने या किसी काम से संयुक्त अरब अमीरात गए थे। इनमें ऐसे यात्री भी शामिल हैं जो किसी अन्य देश जाने के लिए वहां रुके हुए थे। इसके अलावा कई छात्र भी इस संकट में फंस गए हैं क्योंकि ईरानी हमलों के बाद कई शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा है या पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के केवल 2 दिन बाद ही करीब 22,000 भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार से संपर्क कर देश लौटने की इच्छा जताई थी। यह संख्या अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि खाड़ी क्षेत्र में बसे भारतीयों के सामने किस प्रकार की असुरक्षा और भय का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि पिछले 3 दिनों में कुछ अस्थायी और विशेष उड़ानों के जरिए करीब 10,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी हजारों लोग अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं और उनके लिए सुरक्षित वापसी की व्यवस्था अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि दोहा से भी करीब 850 भारतीय नागरिकों ने घर लौटने की मांग की है। वहां का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद होने के कारण उन्हें एक कठिन रास्ता अपनाना पड़ा। इन लोगों ने जमीन के रास्ते सऊदी अरब की सीमा पार की और फिर रियाद हवाई अड्डे से भारत के लिए उड़ान पकड़ी। यह पूरी प्रक्रिया बेहद कठिन और समय लेने वाली साबित हुई। दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर सामान्य उड़ान सेवाएं बंद रहने से हालात और उलझ गए हैं। कुछ उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह से संचालित की गई हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद सीमित है और उनसे सभी फंसे हुए यात्रियों को निकाल पाना लगभग असंभव नजर आ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता संयुक्त अरब अमीरात ही बना हुआ है। इसका कारण वहां रहने वाले भारतीयों की विशाल संख्या है और साथ ही यह देश ईरान के हमलों की सीधी जद में भी रहा है। अनुमान के अनुसार केवल संयुक्त अरब अमीरात में ही 30 लाख से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई भारतीय अब जमीन के रास्ते देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि ओमान के मस्कट हवाई अड्डे से भारत लौट सकें, लेकिन सीमा चौकियों पर भारी भीड़ और लंबी कतारों के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ओमान में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के पास वैध भ्रमण वीजा होना अनिवार्य है। बिना वीजा के सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत में इस समय लगभग 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं। इस विशाल समुदाय की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पर भारी दबाव बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कुशलता भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्र में हो रहे किसी भी नकारात्मक घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। बढ़ते संकट के बीच मोदी सरकार ने सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है ताकि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को तुरंत मदद और जानकारी मिल सके। पिछले कुछ दिनों में विशेष उड़ानों के जरिए मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु में यात्रियों को लाया गया है। भारतीय दूतावास भी लगातार अपने नागरिकों से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने भी चेतावनी जारी कर कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय पूरी सतर्कता बरतें और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती जंग और हमलों के बीच हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए अब तक कोई व्यापक निकासी योजना घोषित नहीं की गई है। ऐसे में फंसे हुए भारतीयों की चिंता और गुस्सा दोनों लगातार बढ़ रहे हैं और वह अपने देश से जल्द और ठोस कदम की उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल, आइए आपको देखते हैं खाड़ी देशों से वापस लौटे भारतीयों की प्रतिक्रियाएं। राहुल घोष, मैं कुवैत से आ रहा हूँ।
दुबई में सैटरडे को मेरा फ्लाइट में बैठ के भी मेरा फ्लाइट उड़ा नहीं। बाद में हम लोगों को बोला फ्लाइट कैंसिल है ड्यू टू वार। दुबई में हम लोग मेरे को कभी अनसेफ महसूस नहीं हुआ एक्चुअली, एंड वो लोग बहुत केयर किया। जैसे दे आर प्रोवाइड अस होटल, फूड, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन टैक्सी फेयर ऑल्सो एमिरेट्स प्रोवाइड अस। जस्ट आज जब फ्लाइट था हम लोगों का, फ्लाइट बुक करने के लिए भी वो लोग होटल में जाके हम लोगों को बुक करा दे रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एमिरेट्स का हर एक एम्प्लॉय जाता है होटल में, जो होटल में हम लोग बंदा रुका है उधर जाके वो लोग खुद फ्लाइट बुक करा रहा है। कौन सा फ्लाइट में, एक्चुअली मेरे को कलकत्ता जाना है, आज 2 बजे कलकत्ता का फ्लाइट था, वो कैंसिल हो गया तो मेरे को दिल्ली भेजा, ठीक है ना। अभी दिल्ली से मैं अपना फ्लाइट से जा रहा हूँ घर की कलकत्ता, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आज जब फ्लाइट मेरा 9:30 बजे था दिल्ली के लिए, तो उधर अलार्म आया, अलार्म में क्या हुआ, फ्लाइट डिले हो गया 45 मिनट्स। That's it. मेरा नाम संजम है। सिचुएशन अभी एकदम ठीक है। 2 दिन बहुत ज़्यादा था क्योंकि तब स्टार्ट हुआ था सब कुछ, बट अभी एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड, सब कुछ इन कंट्रोल है। पेरेंट्स के टाइम था कि बोला था उन्होंने इंडिया आ जाओ, बट कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि एयर स्पेस सब कुछ बंद हो गया था। देयर वाज नो पॉइंट इन कमिंग बैक, देयर वाज नो वे ऑफ कमिंग बैक। बट हाँ, वो 2 दिन थोड़े डरावने थे, बट उसके बाद ठीक है, यूज्ड टू होने लग गए कि अभी हो रहे हैं, इंटरसेप्ट हो रहे हैं। हमें पता है कि यूएई गवर्नमेंट के पास एम्यूनेशन है इंटरसेप्ट करने के लिए। तो हाँ, रिलेटिव से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था वहाँ पे जब ये हाँ, सिचुएशन थी? सब कॉल्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, पूरा टाइम वीडियो कॉल पे। नहीं, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे थे, कुछ उसमें एनिमेटेड भी है, लेकिन अभी सब सही है, अंडर कंट्रोल है। शुरू के 2 दिन बहुत परेशान थे, 28th and 1st वेरी हॉरेबल। नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दुबई और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डील किया, टेक केयर किया, सबकी बहुत केयर करी। तो 28 तारीख को हम लोग वहाँ पे फंस गए, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। उसके बाद हम लोगों को फिर होटल ले जाया गया। उसके बाद हमको आज रिटर्न बैक का फ्लाइट मिला, तो हम निकले हैं वहाँ से। So I'm Via and I study there, so I've been there for like a while now, and the atmosphere there, honestly, it's seeming like a post-apocalyptic city because like everyone's inside, no one's coming out, everyone's trying to be as safe as they can because even in the glass buildings, which is majority of Dubai, it's not that safe. So I feel like either people are running away to the cities that are close by like Fujairah and Sharjah, but even that's not safe because every time you leave Dubai, it becomes worse because at least Dubai is going to like be responsible for you. सर यहाँ से तो बहुत कॉल जा रही है, एक भी अगर वहाँ पे जैसे कि किसी के बम ब्लास्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो यहाँ से परिवार बहुत परेशान हो रहा है। बार बार फ़ोन जा रहे हैं कि क्या कहाँ पे हुआ क्या हुआ, लेकिन जहाँ पे जद्दा में थे वहाँ पे बहुत दूर हुआ है बम ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे पेट्रोल का इनका प्लांट लगा था वहाँ पे हुआ था। नहीं, हम लोग तो डरे हुए थे, बट इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा थैंक्स कि ये अपना जद्दा से अम्मी अब्बू गए थे उम्रा करने के लिए, तो वो बेसिकली आ चुके हैं और गवर्नमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया, तो धन्यवाद गवर्नमेंट को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, बात बढ़िया हो रही थी और कोई ऐसा वहाँ सब नॉर्मल था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं है वहाँ। और टाइम पे दोनों टाइम बातचीत होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और टाइम पे फ्लाइट आई, ना रुकी ना कुछ हुआ, ना देरी हुई ना कुछ हुआ, टाइम पे टाइम टू टाइम फ्लाइट भी आ गई। एक्चुअली पैनिक थोड़ा सा इसलिए था कि फ़्लाइटें मिल नहीं रही थी, तो ये सोच करके थोड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ तो एवरीडे मैं, क्योंकि 28 तारीख को मैं 27 तारीख को लैंड हुआ था दुबई में, और मेरी 2 तारीख को दुबई से दिल्ली के लिए फ़्लाइट थी। तो वैसे तो मैं दुबई जाता रहता हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, बहुत टीवी पे भी शोज़ आते हैं मेरे, किस्मत कनेक्शन करके शो आता है हमारा। तो अब क्योंकि 2 तारीख को आना था और वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, उसके बाद हमने अगले दिन की फ़्लाइट की, वो नहीं हो रही थी, तो फ़्लाइट ना मिलने की वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा था। लेकिन वहाँ पे एक दो जो ड्रोन विस्फोट हो रहे थे, तो उससे इतना कोई नुकसान ज़्यादा हुआ नहीं। जैसे कि एक होटल में आग लग गई थी, बताया था, वो होटल में आग अपनी अंदरूनी किसी प्रॉब्लम की वजह से लगी थी, क्योंकि हमारा एक क्लाइंट को मैं छोड़ के, एक हमारे दोस्त थे उनको मैं ड्रॉप करके वहाँ पे, और हम निकले थे विला, मैं अल बर्शा में रुका हुआ था। पहले मैं होटल में रुका था, लेकिन जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो फिर मैं मूव कर गया एक दोस्त के विला में। तो उसके बाद टिकट ना मिलने की, फ़्लाइट क्योंकि चल नहीं रही थी, फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, तो इससे एक पैनिक क्रिएट हो रहा था। बाकी तो
यूएई जो गवर्नमेंट है उसने बहुत टेक केयर करी है, और ऐसी किसी अफवाह को भी जितना मैं, क्योंकि घर पे फैमिली तो बात दिन में 10 बार 15 बार, नॉर्मली हमारी 1-2 बार बात हो रही थी तो 10 15 20 बार कॉल हो रही थी कि कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो रहा है। तो मैं उनको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना तुम इंडिया में सोच रहे हो। क्योंकि जो न्यूज़ पे मैंने खुद जब न्यूज़ चैनल को देखा तो मुझे लग रहा था कि दुबई तो पूरा जल के राख हो चुका है, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पे खुद ही था तो वहाँ मुझे इतना कोई ऐसा नज़र नहीं आया। और एवरीडे मैं कोई ना कोई काम कर रहा था, कहीं वास्तु विज़िट करने जा रहा था, डमैक हिल्स गया, तो हमें कोई ऐसे नज़र नहीं आया। लोग कम सड़कों पे निकल रहे थे, लेकिन सब धीरे धीरे अभी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब नॉर्मल की तरफ होता जा रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो जिस दिन 28 को जब ये हुआ उस दिन वैसे हमारी फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई और वहीं से एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। तो उस टाइम पे तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, और बार बार जो है नोटिफिकेशन आ रहे थे टेक कवर वगैरह। फिर उसके बाद होटल अपना बुक करा के हम लोग फ़्लाइट की कोशिश करते रहे। पहले तो 2 दिन कोई फ़्लाइट नहीं मिली, फिर अल्टीमेटली 3 तारीख को आज की मिल गई थी। महंगी थी बट मिल गई। और अंदर माहौल थोड़ा सच्चाई बोलें तो वहाँ की यूएई गवर्नमेंट जो है वो बड़े ढंग से चीज़ों को हैंडल कर रही है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत वहाँ लोकल लोगों के साथ रहा हूँ, बहुत लोगों, सब कुछ खुला हुआ है वहाँ पे, मतलब अम्यूज़मेंट पार्क और सब कुछ, क्या नाम है, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, ऑफिसेज, सब कुछ, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, सब कुछ खुला हुआ है। और वो लोग जैसा भी है उसको जो मिसाइल्स आती हैं उनको काउंटर करते हैं। हाँ, नो डाउट्स अबाउट इट, कुछ थोड़ा सा जैसे यूएस की जो उसके कॉन्सुलेट एटसेट्रा पे हुआ, वो चीज़ भी जस्ट सामने ही थी, देखी हमने। लेकिन स्टिल माहौल जो है वहाँ के लोग पैनिक में नहीं है, सच्चाई में। और उसी से हमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया। यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा था, इंडियन काउंसलेट से भी कनेक्ट किया, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने भी कहा हाँ स्टे पुट, वी आर विद यू। एंड मतलब इट वाज ग्रेस ऑफ गॉड, वी आर हेयर बैक, एंड अपने देश में आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ, टिकट बुकिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, मल्टीपल टिकट्स बुक करनी पड़ती हैं आपको, तो बेस्ट ऑप्शन है। और प्राइसेस 4x या 5x जा चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों के अंदर। रेस्ट गवर्नमेंट हैज़ डन गुड जॉब, अच्छा है वहाँ पे, हमें ऐसा फील नहीं हुआ कुछ भी ज़्यादा। ड्रोन इंटरसेप्शन थे, मिसाइल इंटरसेप्शन था, बट आपको आवाज़ आती है बट यू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं फील होता कि आप पैनिक सिचुएशन में हो। तो रेस्ट थिंग्स वर अश्योर्ड। दुबई में काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे, हम निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे फ़्लाइट सारी कैंसिल हो चुकी थी। हम अपने सामने ड्रोन्स को देख रहे थे, मिसाइलों को देख रहे थे, हमारे सामने फट रही थी। एक मिसाइल इधर से आती थी, दूसरी इसको इंटरसेप्ट करके उसको डिफ्यूज़ करने आती थी। तो हमारे सामने पूरा एयर शो चल रहा था, दिवाली वाला सीन हो गया था हमारे सामने। हमने काफ़ी मिसाइल गिरी हुई भी देखी वहाँ पे। पामजू मेरे सामने मिसाइल गिरी एक, मैं वहीं पे था, फिर एक एयरपोर्ट पे गिरी, तो 3-4 गिरी भी मिसाइल, बाकी हमने मैक्सिमम हवा में डिफ्यूज़ होती देखी। दुबई गवर्नमेंट ने बोला तो था कि जिसकी भी रहने की, खाने की गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन सब होटल वालों ने मना कर दिया कि हमारे पास ये अबू धाबी में वो बहाने मार रहे कि आपको पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हमें कोई, वो जो गवर्नमेंट ने बोला था कि खाना रहना सब फ्री है आपकी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, पे करना पड़ेगा आपको। होटल का भी पे करा हमने, खाने का भी पे करा, सब किया है। हम दुबई से आ रहे हैं एंड सिचुएशन जैसे दिखा रहे हैं इंडियन मीडिया में वैसी नहीं है। इट्स प्रिटी नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि लाइक देर आर, it's pretty normal in Dubai. So and we stay in Dubai. So we just came because kids, they have holidays now. Like instead of like they were supposed to have spring break around 16, now they have on 9th. That's why we came from Dubai. So like it's very normal. It's really good there. There is no problem there. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।